हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझसे सेशन लिया, मेल्स करके मुझसे क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना एबल समझा कि मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। एंड आई होप मैंने कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की हो और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मैंने किसी की हेल्प की, किसी को गाइडेंस दी एंड आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिली। तो मुझे बहुत खुशी हुई। यू फील योर इज़ जस्ट लाइक कि हाँ चलो मैंने किसी की हेल्प की है। सो अगर आप में और भी है जो मुझसे कुछ गाइडेंस या फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये ना, जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन आती है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी कोई स्टेट ऐसी आती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि क्या फैसला ले, है ना। तो कभी कभी हम माइंड से लॉजिक से माइंड से सोचते हैं, कभी कभी हम दिल से सोचते हैं। दिल और दिमाग के बीच में भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। उस टाइम पे दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है कि किसकी सुने, दिमाग की सुने कि दिल की सुने। और सिचुएशन के हिसाब से लॉजिक सही है, दिमाग की सुन लेते हैं चलो, लेकिन दिल कहता है ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो किसकी सुननी चाहिए एक्चुअली में? फिर उस टाइम पे आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपने कभी अपने सोल की सुनी है? अपने सोल की आवाज़ की, आपके मन में से ऐसी आवाज़ आई हो कि नहीं तुझे ये करना चाहिए। तो सोल एक्चुअली में सोल वॉइस सुनने का मतलब ये होता है कि जो आपका सोल कहता है वो करो। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोल होता है ना, वो हमें राइट गाइडेंस देता है। तो चलो उससे पहले कुछ फैक्ट्स क्लियर करती हूँ आपसे। देखो, जब हमें भगवान ने बनाया ना, तो उन्होंने डायरेक्टली हमें फिज़िकल बॉडी में नहीं बनाया था। उन्होंने सबसे पहले जो है हमारी सोल बनाई, और हमारी सोल के साथ में उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड बनाया। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये हमें लाइफ टाइम हमारे साथ होता है। लाइफ टाइम मतलब हम जितनी बार भी जन्म लेते हैं, मरते हैं, तो ये नहीं मरता, सबकॉन्शियस माइंड नहीं मरता। जैसे सोल नहीं मरती है, वैसे सबकॉन्शियस माइंड नहीं मरता है। तो वो सोल के साथ ही रहता है। उस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। जितने भी हम जन्म लेते हैं ना, वो सारी चीज़ें उसमें स्टोर रहती है। हाँ, वो बात अलग है कि हर जन्म हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि अगर हमें पता होगा तो फिर हम जी कैसे पाएंगे। हम कितने सारे दर्द हो जाएंगे, हम लोग झेल नहीं पाएंगे कि हमारे साथ पिछले जन्म में ये हुआ था, ये वो। इसलिए तो हमारे पास में बॉडी में फिर क्या होता है एग्जैक्टली हमारी फिज़िकल बॉडी के लिए कॉन्शियस माइंड होता है, और सोल के लिए क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो प्रैक्टिकली सोचता है, लॉजिकली सोचता है, और सब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो हमें राइट डायरेक्शन देता है, कि हमें गाइड करता है हमारी जर्नी में। कहते हैं ना कि हमारा जो सारथी होता है वो हमारा खुद का मन होता है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, यही हमारा गाइड है। एक्चुअल गाइड यही है जो हमें गाइड करता है। इसलिए जब भी आप किसी कन्फ्यूजन में हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप शांति से बैठिए, पहले थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, देन अपने अंदर की आवाज़ सुनिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या गाइडेंस देता है, कि आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे। उसके लिए एक टेक्निक मैं बता सकती हूँ। जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं मेडिटेशन में सेल्फ टॉक करती हूँ। तो आप सेल्फ टॉक कर सकते हो। सेल्फ टॉक इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन जिसके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुन सकेंगे। कुछ नहीं करना है, बेसिक मेडिटेशन, जैसे हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं, देन उसके बाद में अपने अंदर ही सवाल पूछे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमें अंदर ही अंदर जवाब मिलते हैं, गाइडेंस मिलते हैं, या वो थोड़े टाइम में हमें वो डाउनलोड हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में ही हमें चीज़ें डाउनलोड होती है एक्चुअली में। हाँ, और दूसरी चीज़, कभी भी अपने जो बॉडी का जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दिया करो। बॉडी को हमें अपने हिसाब से चलाना है। अब
अपने हिसाब से चलाना है बॉडी को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है। जैसे ये हमारे ऊपर हावी होने देते हैं ना, तो क्या हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सो जाता है। ऐसा ही होता है। हम लोग अभी अवेकन है तो हमें ये चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत होती है, पावर होती है। अगर आपको ये जानना है ना, तो आप द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड करके बुक है, वो पढ़िएगा। इसमें कितनी ताकत होती है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को जो है अपने हिसाब से नज़रिए से भी बदल सकते हैं। हमारी जैसे थॉट्स होते हैं ना, जैसे थॉट्स हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं, वैसे ही हमें जो है हमारी लाइफ में नज़रिया दिखता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स जो है हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे, तो आपको नेगेटिविटी ही चारों तरफ से वापस से रिफ्लेक्ट होगी। और अगर आप पॉजिटिविटी ही चारों तरफ अगर डालोगे, तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही बाहर की दुनिया से आपको मिलेगा। जैसा हम अंदर बीज बोएंगे सबकॉन्शियस माइंड में, वैसा ही जो है हमें बाहर से मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि सब बुरे बुरे बुरे, तो आपको बुरे लोग ही मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि अच्छे लोग ही मिलते हैं मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई हमें दगा कर देता है, तो उसको भी एज अ पॉजिटिव लो कि हाँ ठीक है, इसने किया है तो मुझे कुछ लेसन ही सिखाया है, कोई बात नहीं, मुझे लेसन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हर किसी मुश्किल में बस भगवान को ग्रैटिट्यूड ही पे करना है। जो हुआ है किसी रीज़न से हुआ है, या मेरे कुछ पुराने कर्म होंगे जिस वजह से ही ये हुआ है ना। तो इन चीज़ों को है ना, इसमें मतलब भगवान को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, उसका कोई रीज़न होगा। क्योंकि आपने कोई कर्म जो है वो किसी जन्म में बुरे किए होंगे, इसलिए आपके साथ ऐसा होता होगा। तो उनको दोष देने की बजाय उस लेसन को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, ये हुआ है तो इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, मुझे इससे ये लेसन सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर आपके मन में से कोई गाइडेंस आ रही है तो उसे सुनिए। आपका मन क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो हमेशा सुनिए। क्योंकि वो चीज़ हमारी जो अंदर की सोल है ना, वो हमें गाइड कर रही होती है, इसलिए। और अगर आप तो आप जो है वो सेल्फ टॉक के थ्रू भी जो है आप गाइडेंस, इनर गाइडेंस भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप कन्फ्यूजन स्टेट में नहीं कर सकते। आप शांति से पहले अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी पूछिए, तो आपको आंसर्स भी मिलेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, बाय।